नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। आज हम बात करेंगे कि क्या आप जो घी खा रहे हैं, शुद्ध देसी घी खा रहे हैं, वो कितना शुद्ध है और उसमें मिलावट की कितनी संभावना है। आप कितने भी बड़े ब्रांड से खरीदते हैं, कितने भी विश्वसनीय व्यक्ति के ब्रांड से खरीदते हैं, तब भी उसमें मिलावट होने की जो संभावना है वो 10 से लेके 50% तक हो सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत में जो कुल दूध का उत्पादन होता है, उसके आधार पर भारत के अंदर जो घी की सप्लाई होनी चाहिए, जो प्रोडक्शन होना चाहिए, उससे सही 2 गुने के लगभग घी भारत में बिक रहा है। जब हम घी की बात कर रहे हैं तो शुद्ध देसी घी की ही बात कर रहे हैं। उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो नकली घी के नाम पर सस्ते में घी उपलब्ध करा रहे हैं और जहां खरीदने वाला भी पहले से ही तैयार होता है कि हाँ, इसके अंदर थोड़ी बहुत मिलावट हो सकती है। हम बात कर रहे हैं उस घी की, उस ब्रांड की, जो कि आप पूरी तरीके से ये मानकर खरीदते हैं कि ये पूरी तरीके से शुद्ध होगा क्योंकि ब्रांड बड़ा है या इसका जो मालिक है, इसको जो व्यक्ति चला रहा है वो बहुत बड़ा है। लेकिन आप इस तरीके से अगर निश्चित हो रहे हैं तो ये आपके लिए अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि भारत में जो दूध का उत्पादन है उसके आधार पर अगर घी का उत्पादन किया जाएगा तो वो जो सप्लाई हो रही है या जो घी का बाजार है करीब 3 लाख करोड़ रुपए का, उसका आधा ही उससे पूर्ति हो सकती है। लेकिन पूर्ति लगातार हो रही है। इसका मतलब ये है कि उस डिफिसिट को, जो करीब करीब 2 गुने के करीब उसकी टोटल सप्लाई है और जो प्रोडक्शन है वो 50% है, यानी कि 100% का डिफिसिट कैसे पूरा किया जा रहा है। अब इस पर कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं कि जो विदेशों से बटर ऑयल इंपोर्ट किया जाता है उससे वो डिफिसिट पूरा हो रहा है। आपकी बात उचित हो सकती है, लेकिन वास्तव में फिर वो उसकी जो शुद्धता है, बटर ऑयल जो विदेशों से आया है उसके द्वारा बनाए गए घी की शुद्धता उतनी नहीं रह जाएगी जितनी कि वास्तव में शुद्ध देसी घी की होती है। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा कि आप जो ब्रांडेड घी खरीद रहे हैं, जो बड़े बड़े नामचीन लोगों के द्वारा बिकवाया जा रहा है उसको खरीद रहे हैं, उसमें जो मिलावट की संभावना 10 से लेकर 50% तक है। हम यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, आंकड़ों को सामने रखेंगे। आप लोगों के लिए लिंक भी नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो लोग लिंक को वेरीफाई करना चाहते हैं, आंकड़ों को वेरीफाई करना चाहते हैं, वो वहां से कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ थोड़े आंकड़े बताएंगे कि भारत के अंदर जो घी का कारोबार है वो 10% की सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि कर रहा है। यानी कि जो घी का कारोबार पहले 1 साल पहले था उससे 10% बढ़ चुका है और आने वाले समय में इसके अगले 9-10 सालों में फिर से डबल हो जाने की पूरी संभावना नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर दूध की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में भारत के दूध का जो उत्पादन या फिर कहें कि जो सप्लाई है वो 58% बढ़ गई है पिछले 9 सालों के भीतर। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लोग कह सकते हैं कि हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, हर प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 सालों के जो आंकड़े लिव स्टॉक के हैं, यानी कि दुधारू पशुओं के जो आंकड़े हैं, दुधारू पशुओं की जो संख्या में वृद्धि हुई है वो 1% सालाना से ज्यादा नहीं है। गायों में जो संख्या बढ़ी है पिछले 9-10 सालों में वो करीब करीब 29 लाख है और भैंसों के अंदर जो संख्या बढ़ी है वो करीब 50 लाख है। यानी कि यहां पर कोई बहुत ज्यादा वृद्धि होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर दूध का उत्पादन पिछले 9 सालों में 58% बढ़ा है तो आप मान लीजिए कि दूध उन पशुओं ने नहीं दिया है। कोई चमत्कार ऐसा हुआ है, कोई तरकीब ऐसी खोजी गई है जिसके माध्यम से ये दूध की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। अब ये तरकीब क्या है और इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ने वाला है, ये आपको सोचना है।
पहली बार जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और एक प्रश्न पूछा गया था संसद में उनसे, उसका उन्होंने लिखित में जवाब दिया था और संसद में भी जवाब दिया था। उन्होंने स्वीकार किया था कि भारत के अंदर जो दूध की सप्लाई की जा रही है और उसका जो वास्तविक प्रोडक्शन है उससे 30-40% ज्यादा है। यानी कि सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि मिलावट बड़े स्तर पर हो रही है और उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार चूंकि इन सारी चीजों को इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकती है, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उसके अलावा छोटी छोटी दुकान है और तमाम चीजें हैं, तमाम उसकी पेचीदगियां हैं। उन मिलावटों को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि ज्यादातर बड़े ब्रांड जो होते हैं शुरुआत तो करते हैं अपने खुद की एक फैक्ट्री से, खुद की एक विशेष जगह से, और उसके बाद में वो वेंडर्स के सहारे अपना कारोबार चलाते हैं, जिसकी वजह से मिलावट की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में जो दूध का उत्पादन होता है उसमें 51% दूध भैंस का है, 25% देसी गाय का है और 24% क्रॉस ब्रीड की गाय का है। आप कहेंगे कि हम बात शुरू की थी हमने घी पर, दूध पर क्यों ले गए? दूध पर ले जाने के पीछे का कारण यह है क्योंकि दूध ही वो वजह है जिससे घी उत्पादित होता है। जब तक आप दूध के आंकड़ों को नहीं समझेंगे, घी की मिलावट की संभावना आपको मजाक नजर आएगी। अब जो 1 लीटर घी बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है उसको भी समझ लीजिए। अगर भैंस का दूध है, शुद्ध दूध आपको मिल रहा है तो 18 से 20 लीटर दूध लगेगा। देसी गाय का दूध है तो उसके आपको 30 लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी 1 लीटर घी बनाने के लिए। अब जो कुल दूध का उत्पादन देश के अंदर होता है वो है करीब करीब 24,000 करोड़ लीटर सालाना का, जिसमें कि 51% भैंस का है, 25% देसी गाय का है, 24% क्रॉस ब्रीड का है। यानी कि क्रॉस ब्रीड का जो दूध है वो घी बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है, पानी की मात्रा उसके अंदर ज्यादा है। यानी ज्यादातर जो दूध से घी बनता है वो भैंस या देसी गाय के घी से बनता है। देसी गाय के घी में चूंकि फैट कम होता है उसके घी की कीमत भी ज्यादा होती है। ब्रांड वाले लोग फिर भी उसको सस्ते में बिक रहे होते हैं। वो उनका पीछे इसका क्या कारण है वो आप लोग समझ सकते हैं कि वहां उत्पादन की बहुत ज्यादा जो मात्रा है उसकी वजह से वो लाभ कमाने की स्थिति में नजर आते हैं। लेकिन वो लोग भी कम से कम 10 से 20% उसमें लाभ ले रहे होंगे, इसको आप मानकर चलिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि 20 लीटर दूध अगर भैंस का आप लेते हैं नॉर्मली 70 रुपए लीटर आपको मिलेगा। अगर आप उसे और सस्ता करना चाहेंगे तो उसमें फिर 20% 10% दूध और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध दूध की मात्रा हमने बताई है आपको। पानी वाला दूध जैसे जैसे आप सस्ता करते जाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर भैंस के दूध से आप घी बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 1300 से 1400 रुपए का दूध लगेगा 1 लीटर घी बनाने के लिए। फिर सवाल उठता है कि फिर इतना सस्ता घी कैसे बिकता है? डेयरी वाले जो घी निकालते हैं वो 90% तक फैट को निकालने में आसानी से वो कामयाब हो जाते हैं। फिर वो जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, चाहे स्किम्ड मिल्क हो या फिर मट्ठा हो, उसको बेचकर वो अपनी कॉस्ट को एक तरीके से रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि 50-60% तक उससे निकल आती है। तो यहाँ उनकी जो कॉस्ट हो जाती है वो 700 से 800 रुपए हो जाती है। और उसकी वजह यह है कि जब आप घर पर दूध लेकर दही जमा के घी निकालेंगे तो उसमें से केवल 80% तक ही फैट आप निकाल पाएंगे, यानी कि 10 से 20% उसमें रह जाएगा और आपका बाई प्रोडक्ट भी उतनी आसानी से नहीं बिकेगा जितना डेयरी वालों का बिक जाता है। तो इस वजह से जो कॉस्ट घर पर घी निकालने की आएगी वो 10 से 20% तक ज्यादा हो सकती है डेयरी वाले से। और यही वजह है कि जब लोग घर पे बनाया हुआ घी बेचते हैं तो उसका जो रेट होता है, वो जो रेट डेयरी पे जो घी मिलता है उससे 10-20% तक ज्यादा हो सकता है। दूसरा, जो ब्रांड वाले हैं वो लोग लीटर के हिसाब से घी बेचते हैं और जो गांव के लोग होते हैं या जो घरेलू लोग होते हैं वो किलो के हिसाब से बेचते हैं। और इस वजह से भी 10 से 15% का जो मार्जिन अगर उसमें ज्यादा नजर आता भी है तब भी आप समझ लीजिए कि वो रेट लगभग बराबर ही है।
तो अब जब इतना दूध लगेगा तो यही कारण था कि तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम का जो ट्रस्ट था उसमें जिस तरीके से जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने टेंडर निकाले थे 320 रुपए किलो पर घी सप्लाई का ठेका कंपनियों को दे दिया गया था, तो वहीं पर यह संभावना पैदा हुई थी कि इसमें मिलावट की गुंजाइश बची है। जैसा कि नंदिनी डेयरी जो है, जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन जो नंदिनी घी बनाते हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम चूंकि इस रेट पर सप्लाई नहीं कर सकते थे इसलिए हमने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया था। अब आप सोचिए कि ये लोग जब देवस्थान को भी विश्व के सबसे ज्यादा समृद्ध मंदिर का ट्रस्ट है, जहां लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु सालाना आते हैं, करोड़ों का अरबों का वहां पर दान चढ़ता है, उनको धोखा दे सकते हैं, तो फिर आपको अगर ये धोखा नहीं दे रहे होंगे या आप उनसे धोखा नहीं खा रहे होंगे, इसकी संभावना 1% भी नहीं है। अब फिर रास्ता क्या निकलता है? रास्ता यह निकलता है कि या तो आप अपने किसी विश्वसनीय स्थानीय व्यक्ति से घी खरीदें या किसी परिचित से जो गांव में घी बनाता है उससे खरीदें और उससे स्पष्ट तौर पर ये गारंटी ले लें कि हम तुमको 10, 20, 50 रुपए फालतू दे देंगे, लेकिन हमें शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए। अगर अशुद्ध निकलता है तो हम तुमसे पैसे भी वापस करेंगे और तुम्हारे खिलाफ FIR भी कर देंगे। उसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं और संभावना है कि 99% आपको शुद्धता मिल जाएगी। लेकिन बड़े ब्रांड का जैसे ही आप खरीदेंगे वहां पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पहले तो आप इस बात को प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने जो घी बेचा था उसमें मिलावट थी, फिर आपको लैब में टेस्ट कराने पड़ेंगे, वह टेस्ट में भी दिक्कत हो जाती है। अगर उस लैब को पता चल गया कि ये किस ब्रांड का है तो वहां के जो टेक्नीशियन है, वहां के जो लोग हैं, वो उस ब्रांड को संपर्क करेंगे कि तुम्हारी रिपोर्ट इस तरीके से तुम्हारे खिलाफ है, अब तुम बताओ हमें क्या दोगे जिससे हम रिपोर्ट चेंज कर दें। और 99% केसेस में जो ऐसा होता है उनमें जो ब्रांड होते हैं वो एक मोटी रकम उन लोगों को दे देते हैं जो लैब के अधिकारी होते हैं, लैब में जिम्मेदार पदों पर होते हैं, और वहीं पे मामला दब जाता है। 1-2% अगर आपने ये रिपोर्ट भी हासिल कर ली और डील भी नहीं हुई ब्रांड के साथ में, तब भी आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मामले को आप अगर अदालत में ले जाएंगे तो वहां वो वकील खरीद लेंगे। यानी आप ज्यादा से ज्यादा इस पर थोड़ा बहुत हंगामा कर सकते हैं, अल्टीमेटली उस ब्रांड के खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला है। रास्ता यही है कि आप अपना घर पे घी बनाएं या बाहर से अगर खरीदें तो गारंटी के साथ लें। अब यही स्थिति दूध के संदर्भ में भी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से गाय भैंसों की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या उनकी संख्या है, वो केवल 1% सालाना के हिसाब से बढ़ी है और उसमें कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके बावजूद पिछले 9 सालों में भारत में जो दूध का उत्पादन है वो 58% बढ़ गया है। यानी कि दूध भी बहुत बड़े स्तर पर नकली बन रहा है और आप जो दूध खरीद रहे हैं उसमें मिलावट की भी उतनी ही संभावना है जितनी घी में है। घी में यह संभावना इसलिए ज्यादा बन जाती है क्योंकि जो टोटल दूध का प्रोडक्शन होता है उसमें से अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो आधा यानी 50% तो दूध के रूप में बिक जाता है। बचा हुआ 50% में से घी बनाने के काम में आता है, दूध, दही, मिठाई, पनीर बनाने के काम में आता है। अगर आप घी के लिए 30% को भी रख लें, उस हिसाब से भी मोटा मोटा जो हमारा 2000 करोड़ लीटर महीने का जो उत्पादन है उसके हिसाब से आप अगर 30% लेंगे तो 30% उसका बैठता है 600 लीटर। और 600 लीटर का अब अगर आप 20 लीटर के हिसाब से निकालेंगे यानी कि 5% उसमें घी निकलेगा, तो 5% के हिसाब से 25 से 30 करोड़ लीटर ही बनता है। जबकि सप्लाई जो हो रही है, जो आंकड़ा हमने आपको बताया कि पूरे देश में इस समय जो 600 करोड़ लीटर घी बिक रहा है सालाना का, उसका जो टर्नओवर है वो 3 लाख करोड़ रुपए का है। तो उस हिसाब से आधा जो घी सप्लाई किया जा रहा है उसमें मिलावट है। अब यह भी समझ लीजिए कि मिलावट किन चीजों की हो रही है। जो वर्स्ट कंडीशन है, जो सबसे घृणित स्थिति है मिलावट की, वो है
जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की सैंपल्स में पाया गया, यानी कि उसमें लार्ड हो सकता है, सुअर की चर्बी हो सकती है, बीफ बफेलो टेलो हो सकता है, यानी कि गाय भैंस की चर्बी हो सकती है, मछली का तेल हो सकता है, या फिर उसमें कोई बहुत ज्यादा अच्छा आदमी हुआ तो वेजिटेबल डालडा, रिफाइंड ऑयल, इस तरीके की चीजें मिला सकता है। यानी वहां पूरी तरीके से आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है, क्योंकि देसी घी, शुद्ध देसी घी जितना ज्यादा स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के हिसाब से लाभदायक है, आपके शरीर के लिए, आपके पाचन के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके तमाम चीजों के लिए, तमाम जो आपके ऑर्गन्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है मिलावटी घी। अगर उसमें ट्रांसफैट यानी डालडा और रथ जैसे वनस्पति घी मिले हुए हैं तो वो आपको हार्ट अटैक का पेशेंट बना देगा, वो आपके लीवर को खराब कर देगा, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम कर देगा, आपको बीपी की प्रॉब्लम कर देगा, आपको कैंसर की भी बीमारी पैदा हो सकती है। और अगर उसमें रिफाइंड ऑयल है तब भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। और अगर उसमें लार्ड है, टेलो है, तो आप समझ लीजिए और भी ज्यादा खतरनाक बीमारियों की तरफ आप अपने आप जा रहे हैं। यानी आप जो घी के नाम पर मीठा जहर खरीद के ला रहे हैं, वो न केवल आपका धर्म और ईमान भी भ्रष्ट कर रहा है, क्योंकि ईमान वाले भी लार्ड को नहीं खाते हैं, उनके यहाँ वर्जित है, और धर्म वालों के लिए तो ये सारी चीजें वर्जित है। उसके बावजूद कुछ पैसों के लिए ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए भी ऐसा करते हैं। जब वो ब्रांड बनते हैं तो उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी सप्लाई बढ़ती जाती है। जैसा हमने आपको अभी बताया कि जो टोटल उत्पादन हो रहा है उसकी कीमत होनी चाहिए 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए, लेकिन बाजार में जो बिक रहा है उसकी कीमत है 3 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा लोग कमा रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, स्थापित ब्रांड हैं, उनमें से 10 से 20% आप निकाल सकते हैं कि वो शायद ऐसा न कर रहे होंगे। उनकी अगर जैसे कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है, अमूल का एक उदाहरण ले सकते हैं या दूसरे उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन फिर वहां पर मदर डेयरी जैसे उदाहरण है। अगर ऐसे बड़े ब्रांड वेंडर से सप्लाई ले रहे हैं, यानी कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, तब भी उसमें पूरी संभावना है कि मिलावट होगी। और मिलावट किस तरीके की होगी ये तो उस व्यक्ति पर या उस वेंडर पर, जो मालिक है उस वेंडिंग कंपनी का, उस पर निर्भर करती है। और किसी भी स्थिति में आपको तो धोखा मिलना है, आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ होना है। इसलिए शुद्ध देसी घी, वो भी ब्रांडेड, खाने से पहले आप खरीदने से पहले सोच लीजिए कि कहीं ये ब्रांड बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड में मिलावट की संभावना भी बहुत ज्यादा है। हाँ, उसमें सिर्फ इतना फर्क पड़ सकता है कि वो रिफाइंड ऑयल और वेजिटेबल घी मिला रहा होगा, और छोटा ब्रांड लार्ड या टेलो जैसी चर्बी मिला रहा होगा। क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है उस तरीके से पशुपालन नहीं बढ़ा है, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आप भी जानते होंगे कि देश के अंदर कहीं भी पशुपालन, कुछ लोग उसमें आ सकते हैं, लेकिन न दूध का उत्पादन बढ़ा है न पशुओं का उत्पादन बढ़ा है। तो दूध बढ़ कैसे रहा है? और अगर दूध बढ़ रहा है, घी बढ़ रहा है, तो कुछ न कुछ इसमें घपला हो रहा है। सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने दूध को लेकर इस पर स्वीकार किया था। घी पर चूंकि अभी तक संसद में प्रश्न नहीं उठा है, अगर कोई सांसद इस पर घी को लेकर भी प्रश्न उठाता है तब भी जवाब यही आएगा, क्योंकि जो अभी तक आंकड़े उपलब्ध हैं वो यही कहते हैं कि आप जो घी खरीदने जा रहे हैं बाजार में किसी ब्रांड विशेष का, क्योंकि डेयरी जो आपके आसपास है, आप छोटे शहर में रहते हैं, गांव के किसी व्यक्ति से लेते हैं, उसमें संभावना है कि वो मिलावट उसी स्थिति में कर सकता है जब उसे ये विश्वास हो कि आप दोबारा उसकी दुकान पर नहीं आएंगे। लेकिन आप विश्वसनीय उसके ग्राहक है तब, और या फिर आप गांव से आपका संबंध रहा है, तो निश्चित तौर पर आप आसानी से पकड़ लेंगे उसको, और वो ऐसा करने से पहले भी सोचेगा। अब यहाँ बात है कि फिर उसको पहचाने कैसे। देखिए, देसी घी को पहचानने के कुछ बड़े साधारण से तरीके हैं।
अगर आपके घर में पहले कभी शुद्ध देसी घी बना है और आपने अपने घर का बना हुआ खाया है, तो आप 1 चम्मच घी खाते ही अगर उसको डायरेक्ट खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मिलावट है या नहीं है। किस चीज की मिलावट है ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है, लेकिन मिलावट आपको पता चल जाएगी। अगर आपके घर पर घी नहीं बना है तब भी आप उसको आसानी से, उसका एक और आसान तरीका है कि आप 1 चम्मच घी लीजिए और तवे पर या किसी कढ़ाई में उसको जलाइए। जलाने से मतलब है उसको हीट कीजिए। अगर वो शुद्ध होगा तो उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आएगी, लेकिन अगर उसमें मिलावट होगी, अगर वेजिटेबल की मिलावट है तो बहुत जल्दी धुआं फेंकेगा। वेजिटेबल घी जो रत्स डालडा टाइप का जो होता है, रिफाइंड ऑयल की है तब भी वो धुआं देगा, स्मेल भी अजीब हो जाएगी उसकी। और अगर लार्ड वगैरह की मिलावट है तब भी वो धुआं देगा और स्मेल गंदी हो जाएगी, बदबू आने लगेगी। तो ये एक तरीका हो सकता है। ये छोटे छोटे आसान तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें फिर टेक्निकलिटी है, तमाम केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। उन सबसे अच्छा है कि बड़े ब्रांड की तरफ न जाके आप अपने आसपास के डेयरी वाले से बात करें और उससे पूछें क्या रेट है, हमें पूरी गारंटी चाहिए, 10-20 रुपए फालतू लेने हैं ले लो, लेकिन हमें शुद्ध घी दे दो। उसी तरीके से दूध का है, अगर आप किसी दूध वाले से, भैंस वाले से दूध लेते हैं तो वहां संभावना है कि आपको शुद्धता मिलेगी। वो रेट ज्यादा लेके आपको दे देगा, 10-20% पानी मिलेगा, यही एक बड़ी चीज हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप थैली का दूध खरीदेंगे तो वहां वेंडर्स की सप्लाई है। एक उदाहरण मैं देता हूं मदर डेयरी का। मदर डेयरी दिल्ली में चलती थी, उनका खुद का प्लांट था, वहां से सप्लाई करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ती गई तो फिर उनकी सप्लाई वहां से पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने कई वेंडर्स ले लिए। अगर आप मदर डेयरी के दूध की थैली देखेंगे तो उस पर कम से कम 8 से 10 वेंडर्स की डिटेल होती है, और हर थैली के ऊपर जो एक मार्किंग होती है यूज्ड बाय डेट की, उसी के साथ साथ वो वेंडर की भी कोड की मार्किंग होती है, और उसमें नीचे लिखा होता है कि इसके कोड को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये दूध कहाँ से आया है, हापुड़ से आया है, बहादुरगढ़ से आया है, या जो दूसरी कई जगह पर उनकी और वेंडर्स हैं वहां से आया है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आंकड़े बहुत जरूरी है। और चूंकि तिरुमाला का मामला उठा है, इसलिए शायद आपको हमारी बातों पर विश्वास भी हो सकता है। अगर ये वीडियो हमने उसके बगैर उठाया होता तो आपको लगता कि हम शायद बकवास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अब तथ्य भी सामने आ गए और मिलावटखोरों की जो नीयत है वो कितनी नीचे गिरी हुई है। पैसे के लिए वो जब देवताओं को, ईश्वर को भी दांव पर लगा सकते हैं, उनको धोखा दे सकते हैं, तो आप और मैं तो साधारण इंसान हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप खुद को और अपने परिवार को इस मिलावटी जहर से बचाइए, क्योंकि शुद्ध देसी घी जितना फायदेमंद है उससे कई गुना ज्यादा नुकसानदेह है, खतरनाक है नकली घी का सेवन। उससे बचिए और अपना ख्याल रखिए। आपके कुछ विचार हो सकते हैं, प्रश्न हो सकते हैं, तर्क हो सकते हैं, वितर्क भी हो सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए और हमसे जुड़िए। इसी तरीके की हम आपके सामने रिसर्च भी लाते हैं। राजनीति से जुड़े भी तमाम हम इस तरीके की बातें करते हैं, वो भी सब तथ्यात्मक होती है। अगर आपको हमारे तथ्यों पर भी सवाल है तो वो उठा सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।